This is the family reunion which we were expecting very much, and it gives me immense pleasure that you guys have taken your best time out and have been here. I can see many faces from southern India. I can see Mr. Suresh sir, I can see Mr. Ahmed sir, I can see Bina ma'am, I can see many faces from across India, and I'll welcome you all. I would say, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? I've been missing Chennai, guys. I've been missing coming back there and being with you all. The kind of responsibility which Mr. Miteshji has bestowed upon me, the seed which was planted 6 months ahead has grown into a small tree, and this tree has taken its branches out today. I can see the branches across different parts of the country today, and it is the seed and it is the foundation which we need to make it much stronger, friends. This is the time wherein we all need to be a part of a family. We have to come and give up and give our best. We have to show what it takes to make a comeback, and come back in such a way that it makes a history in itself. So friends, as many people have joined from different parts of the country, and because there is a language issue between the Hindi and English, I'll try to keep my balance between the both so that I'm able to address both the audiences. दोस्तों, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला, और आज की इस फैमिली रीयूनियन में आप सब इस तरीके से शामिल हुए। दोस्तों, मैं अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन एक देना चाहूंगा क्योंकि काफी नए चेहरे हैं। मेरा नाम श्रीपाल भंडारी है। मैं चेन्नई से तो रहता हूं, बट मेरी रूट्स राजस्थान जोधपुर से है, तो आप ये समझ लीजिए कि काफी अच्छा मिक्स है नॉर्थ और साउथ का। और मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फिनिश की है। मैंने अपना एमबीए का प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बेल्जियम से फिनिश किया है। इंडस्ट्री का तकरीबन 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है अक्रॉस वेरियस बिजनेसेस। नेटवर्क इंडस्ट्री इज नो न्यू टू मी। पिछले 5 साल जो मितेश भाई के साथ गुजारे हैं, वी हैव सीन ऑल अप्स एंड डाउन्स। बहुत ही अच्छे दौर से हम गुजरे। हाँ, कुछ कमियां रही, कुछ गलतियां हुई हमसे, मगर उस गलतियों से इस तरीके का कमबैक करना अपने आप में इस कॉन्सेप्ट के साथ, दोस्तों, आज से पहले आप सभी ने डायरेक्ट सेलिंग की है। आप सबको पता है कि हम कभी भी डायरेक्ट सेलिंग अपने आसपास के लोगों से नहीं करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से नहीं करते हैं। हम जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे जाके प्रेजेंटेशंस करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि हमारा जमीर कहता है यार वो प्रोडक्ट उस चीज की नहीं है जो आप बेच रहे हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आप सबसे पहले अपनी वाइफ को दिखाएंगे। आप कहेंगे कि मार्केट से महंगा शैम्पू मत खरीदिए। मैं आपको 65 रुपीज में, दोस्तों, हमारा फाइटोमी के साथ जो प्राइस है, जो ऑलरेडी बैनर्स निकल चुके हैं, आप 65 रुपीज की चीज 200 ml की शैम्पू, दिस इज हिस्ट्री दोस्तों। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मधुसूदन जी जुड़े हुए हैदराबाद से, उन्होंने मुझसे कहा कि नेचुरल सलून के मैनेजमेंट हमसे मिलना चाहते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट्स को इतने खुश है हमारी चीजों को देख के, तो हमारे लिए ये एक बेंचमार्क सेट हो गया दोस्तों कि आज हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग हमसे आज मिलना चाहते हैं। सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम दोस्तों। आप आज अपने किसी भी दोस्त के पास, अपने किसी भी रिलेटिव्स के पास इस कॉन्सेप्ट को आप लेके जा सकते हैं और बड़े गर्व के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी बचत एक सोशल कॉज होगी। आप अगर उनका 2 पैसा बचाएंगे, अगर इफ दे आर एबल टू सेव इवन 2 penny, दे विल रिमेंबर यू, दे विल से यू दैट यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। So this is the seed, this is the foundation, and this is the difference between direct selling 1.0, which till now everybody is doing, and a direct selling 2.0. दोस्तों, हम ट्रेडिशनल मार्केट में जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो हमें एंटरटेन तक नहीं करता था। वो कहता था कि यार आपकी क्वालिटी सही नहीं है, आपकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा है, आप भले 50% डिस्काउंट दे दे तो भी वो प्राइस जस्टिफाई नहीं होता था। हमें कहीं ना कहीं देखते ही वो शायद अपने आप को हम इतना छोटा फील करते थे उसके सामने। आज दोस्तों ये कॉन्सेप्ट उल्टा होने जा रहा है। हमारी प्रेजेंस सोशल मीडिया में इतनी जबरदस्त होने वाली है,
और उसको फाइटोमी का जब बेनिफिट पता चलेगा वो आपके पास आएगा और हर महीने 15 से 20 हजार की बीवी आपका बिजनेस देगा ही देगा। तो दोस्तों अब चलते हैं फाइटोटॉमी के ऊपर। जिस तरीके से आप जानते हैं फाइटोटॉमी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नील भाई वो प्रेजेंटेशन आप कर दीजिए। फाइटोटॉमी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज कराया है। इट इज फुली कंप्लायंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम वो हर एक चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि जिस तरीके से जहां पे भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज को लेके। एक मिनट दोस्तों, वो प्रेजेंटेशन कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए, जिस तरीके से आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी प्रोडक्ट रेंज तकरीबन 15,000 प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है। हर एक नए दिन की शुरुआत 50 या 100 प्रोडक्ट से शुरुआत होती है। वी हैव बीन एडिंग 50 to 100 प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे। The management here is so supportive here. It's so well diversified. You know, we have products across the categories. You say a product, it is available with us. When you approach your target audience, when you approach your corner kirana stores, when you approach your beauty salon, when you approach a nearby pharmacist, you should have all the products. No one should say that your company does not have a product with which I am not able to join your company. So we'll make sure, friends, you tell us a product which you require. The company will make sure it is available within a week. ये हमारा वादा है। हाईएस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होगी। हमारी कंपनी की विजन और मिशन आपकी लाइफ को चेंज करना है, आपका पे आउट बड़ा बनना है, आपकी ग्रोथ और आपकी तरक्की कंपनी की तरक्की है। जिस तरीके से आप सब जानते हैं, मितेश भाई नीड्स नो डिफरेंट, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। मेरे हिसाब से पिछले 6 साल में और तकरीबन अभी पिछले 4 साल में जो मेरा उनके साथ जो एकदम क्लोज जुड़ाव रहा, कोविड आया दोस्तों, कोविड आया, कोविड गया। उनकी लाइफस्टाइल ऑफ वर्किंग में आज भी कोविड के टाइम्स में 16-16 घंटे बैठ के अगर कोई आदमी काम कर सकता है, हाथ में ट्रिप्स चढ़ रहे हैं और फिर भी वो बंदे पूरा अपना 16 आवर्स का डेडिकेशन देता है दोस्तों। इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज पैशन टुवर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इट स्पीक्स ऑफ हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, दैट ही वांट्स टू मेक अ डिफरेंस इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। तो दोस्तों जिस तरीके से आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसमें ये हमारी सबसे ब्रॉड कैटेगरीज है। फूड एंड ब्रिवरेजेस में हमने काफी बड़ा काम किया है, हमने काफी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप किया है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, नीलॉन्स, फ्यूशन फूड्स, ऐसे काफी वेंडर्स है जिनके साथ हमने टाई अप की है। काफी अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, काफी अच्छी क्वालिटी के पैमाने पे जिन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, वो ब्रांड्स आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। सो don't worry on the quality aspect, just make sure you are showing your plan, you are conducting meetings, you are training your teams। आप अपनी वीकर्स पे काम कीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम कीजिए, बाकी सब आप कंपनी पे छोड़िए। राइट फ्रॉम प्रोडक्ट से लेके सारी चीजों की, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको पेमेंट सही पेमेंट गेटवे की तरह, सही शिपमेंट की तरह आपसे अवेलेबल करा दी जाएगी। कुछ दिक्कतें आ रही हैं प्रेजेंटेशन को लेके, तो हाँ दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल है। हमारे बैनर्स ऑलरेडी मार्केट में, दे हैव बीन इन सर्कुलेशन फ्रेंड्स। यू वुड हैव सीन द बियर्ड ऑयल, the beard oil which is that the DP which is mentioned, it is the offer price wherein you get one product 1 + 1 free at 220, and with Phytomy you can buy the same product at 65। so दोस्तों अब इस पॉइंट पे मैं एक बहुत बड़ी एक चीज कहना चाहूंगा, कंपनी की मैनेजमेंट की एक सबसे खासियत बात बताना चाहूंगा। काफी प्रोडक्ट्स ऐसे जो थे हमारे, जो 70 और 70 और 75 की कैटेगरीज में थी। मैनेजमेंट ये चाहती थी कि वो प्रोडक्ट हम 65 में उसी प्राइस पॉइंट्स पे उसको अवेलेबल कराएं, ताकि अगर उसको एक पे एक प्रोडक्ट, अगर वही प्रोडक्ट नहीं लेना है तो लेट हिम बाय समथिंग एल्स। दोस्तों आपने शैम्पू के भी हमारे बैनर्स देखे होंगे जो 65 रुपीज विद फाइटोमी में अवेलेबल है। आपको अगर 2 बियर्ड ऑयल नहीं लेना है तो आप एक शैम्पू एक बियर्ड ऑयल साथ में ले सकते हैं।
दोस्तों इसके करने के पीछे की कहानी और उसके पीछे का मकसद समझिए दोस्तों। एक बियर्ड ऑयल लेते आप 65 रुपीस में, और कोरियर का चार्ज अगर आपको 500 ग्राम तक का 27 रुपए लगता था, आज आपको वही दो प्रोडक्ट, भले वो शैम्पू हो, भले वो एक बियर्ड ऑयल के साथ की कॉम्बिनेशन में, अगर आपको वही प्रोडक्ट 27 रुपए में मिलेगा तो आपकी कॉस्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कितनी कम होती है। सो दिस शोज की द मैनेजमेंट was willing to let go those 5 and 10 rupees only for the benefit of the distributors की जो प्रोडक्ट मंगाएगा उसको वो बेनिफिट मिले उसको। तो इससे ज्यादा कि मैं ज्यादा बात करूं प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर, मैं डायरेक्टली आऊंगा हमारे जो पेस करके जो हमारा जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके ऊपर मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा दोस्तों। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो विदाउट अ प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल, बिकॉज एज दे से इनकम नेवर फार एक्सीड्स पर्सनल डेवलपमेंट। जब तक हम अपने स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी और अपनी ग्रूमिंग को नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ग्रो करेगी। और जब तक आप वही कल्चर अपने वीकर में लेके नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने वीकर में नए लीडर्स नहीं खड़े करेंगे, ये कारवां बड़ा नहीं बनेगा दोस्तों। सो डोंट हेसिटेट, यूज ऑल द चैनल्स ऑफ मार्केटिंग। सोशल मीडिया को एक्सटेंसिवली यूज कीजिए। आपको जितने मटेरियल्स चाहिए, आपको जो बैनर्स चाहिए, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे प्रमोशन कीजिए। काफी नई ऑडियंसेस आ रही है। आज जितने यहाँ लीडर्स यहाँ बैठे हैं वो आज मुझसे कहते हैं कि सर सोशल मीडिया की जो रिस्पॉन्स आ रही है हम उनके कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो मिल रहा है दोस्तों उसका यूटिलाइज कीजिए, आपके एरियाज में उसको स्प्रेड कीजिए। जितने लोगों को पता चलेगा उतनी ज्यादा आपके पास ज्वाइनिंग आएगी, नए लोग आएंगे, उन लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको ग्रूमिंग कीजिए और उनको कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट कीजिए दोस्तों। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है, ये एक बहुत बड़ा बेड़ा है जो आपको उठाना है दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले कि मैं और ज्यादा टाइम लूं आपका, तो मैं उस इंसान को बुलाना चाहूंगा जिनकी किस्मत में भले कितनी भी मुश्किलें आई हो दोस्तों, वो हमेशा जीते हैं क्योंकि उनकी सोच इतनी बड़ी है। तो दोस्तों लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द मैन बिहाइंड द शो, श्री मितेश जी अग्रवाल। थैंक यू। सर आपका स्वागत करना अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र। जिस प्रकार से अपन ने सीईओ सर को बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में एक छोटा सा गिफ्ट करके उनका वेलकम किया। साथियों आज हमारे साथ जो शख्सियत खड़ी है इंडस्ट्री के लीजेंड्स, राइट, जिन्होंने सेटबैक को जवाब कमबैक से दिया है। दोस्तों ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वरदान है और ये साबित कर देंगे कि आने वाले दौर में फाइटो एटोमी के लीडर कितना बड़ा चेक बनाते हैं और फाइटो एटोमी किस प्रकार से मार्केट को वन साइड करते हैं। फ्रेंड्स आप सबके योगदान से, आप सबके सहयोग से मैं एक छोटा सा प्रेजेंट सर को देने जा रहा हूं। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, अपने हाथ हिला के शुभकामनाएं दे सकते हैं। यस फ्रेंड्स, जबरदस्त तालियों के साथ हम सर को वार्म वेलकम करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बुके के लिए। और आज काफी बड़ी संख्या है, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को मैं मिला हुआ हूँ। सुरेश जी रहे हुए, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। नारायण सिंह जी हैं, अहमद कुट्टी जी हैं और भी सारे चेहरे, सभी के सभी बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे आप लोगों से मिलके। मुझे लगता है काफी लोग नए भी होंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, ताकि जो लोग नए हैं, कादिर भाई या साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम मितेश अग्रवाल है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक पॉलीमर इंजीनियर हूँ। आगे मैंने मास्टर्स की, 2 दफा मास्टर की, बॉस्टन में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 1999 में अपने बिजनेस को ज्वाइन किया। तब हमारा व्यापार सिर्फ पैकेजिंग का, लैंड डेवलपमेंट का, रियल एस्टेट का हुआ करता था।
और 2012 में RNCL रिटेल नाम से हमने एक इंडस्ट्रियल शॉप की चेन शुरू की। वो नेटवर्किंग नहीं था, वो एक कन्वेंशनल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म था और उसमें हमारी कुछ दुकानें हैं। दीपक आज मेरे साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है दीपक को देखकर। 2014 एंड में हमने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और बताते वक्त खुशी होती है कि एक ऐसा टाइम था कि हमारी सेल को यदि एनुलाइज कर दिया जाए तो हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी थे। हमारा कुल व्यापार 80% भारत से आता था और 20% व्यापार हमारा नेपाल, बांग्लादेश, शारजाह, दुबई, तांजानिया और यूके में हम जब शुरुआत कर रहे थे। यूके में हमारी सैम्पलिंग्स हो गई थी, यूके में हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स अप्रूव हो गए थे। एक हादसा हुआ और सभी आप लोग हैं तो एक छोटा सा आपको बोर करता हूं, परंतु एक दिल की बात है तो शेयर करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिस वजह से इतना बड़ा बिजनेस कोलैप्स हो गया। 2000 करोड़ के आसपास का बिजनेस था, गिरकर बहुत छोटी रकम पर आ गया, करीबन 100 करोड़ पे आ गया। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो काफी सारी गलतियां दिखाई देती है जो हमारे से हुई, मैनेजमेंट से हुई। पॉइंट बेस्ड प्लान हमने किया था जिसमें एंड्रोमेडा फंड बनाया था हमने और हर 2 व्यक्ति को जोड़ने पर एक पॉइंट होता था और उस पॉइंट में जो वैल्यू आती थी हम देते थे। परंतु इस प्लान को बनाने के पीछे एक मकसद ये था कि कुछ कंपनियां कॉम्पीट कर रही थी बहुत तेजी से हमें और उसे बीट करना था, अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना था। और जब ये प्लान बनाया जा रहा था तभी हमें पता था कि ये प्लान लंबा नहीं चल पाएगा क्योंकि क्यूमुलेटिव थे सारे पॉइंट और बिजनेस उतनी तादाद में बढ़ नहीं सकता और पॉइंट वैल्यू गिरने लग गई और उस प्लान को हमें रोकना पड़ा। जो लोग आखिर में आए थे वो लोग उसमें काफी दुखी हुए क्योंकि उन्होंने बड़े पॉइंट वैल्यूज देखे थे पहले और एक पॉइंट वैल्यू गिरने लग गया और पॉइंट वैल्यू को देखकर बिजनेस भी गिरने लग गया। तो डबल इम्पैक्ट, एक तरफ पॉइंट वैल्यू गिरना और दूसरी तरफ व्यापार का भी गिरना। तो ये हुआ और मुझे आपको बताते हुए कोई झिझक नहीं है क्योंकि आप मेरा परिवार है और मैंने जितनी भी पढ़ाई की तकरीबन सारी स्कॉलरशिप पे हुई और यदि मैंने यूके में भी पढ़ाई की तो मैं साथ में जॉब करता था, अपने फीस कवर करने की पूरी कोशिश की मैंने और बहुत खुददारी से बोलता था कि मेरे पढ़ाई पे बहुत पैसे खर्च नहीं हुए, मैंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की। परंतु पिछला 1.5 साल 52 करोड़ रुपए की फीस चुकाई और सर्टिफिकेट जीवन ने दिया। उस सर्टिफिकेट का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। जो गलतियां हुई वो गलतियां वापस कभी नहीं दोहराई जाएगी। कभी भी इस तरीके का पॉइंट बिजनेस, कोई क्यूमुलेटिव बिजनेस, उस टाइम पर भी इंटेंशन सही था, प्लान लीगली करेक्ट था, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया हुआ प्लान था, परंतु हमें अंदर से पता था कि पॉइंट वैल्यू एक ना एक दिन टूटेगा क्योंकि ये क्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू है। तो गलतियां हुई है, डेफिनेटली हुई है और उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है क्योंकि सफलता के सिवा कोई विकल्प होता भी नहीं है। आप लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है और डेफिनेटली इस व्यापार के सिवा भी बहुत सारे व्यापार है हमारे, परंतु और पहले मैं उसी तरीके से अपने टाइम को बांटकर काम करता था, परंतु इस बार एक व्यक्तिगत रूप से मुझे हानि हुई है, एक क्वेश्चन मार्क लगा है और इस बार बिजनेस सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं कर रहे। इस बार बिजनेस हम अपने नाम के साथ जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया उसे क्लियर करने के लिए भी कर रहे हैं। तो जितनी एफर्ट हम डालते आए हैं उससे 10 गुना बड़ी एफर्ट आप देखेंगे, उससे 10 गुना बड़े रिसोर्स एलोकेशन आप देखेंगे, उससे 10 गुना बड़ी स्मार्ट वर्क आप देखेंगे। और जो 1-1.25 साल पहले जो कारोबार रुका था वो कॉमा नहीं था, वो एक छोटा सा विराम था और उस विराम को वहीं से आगे बढ़ाना है। 1-1.25 साल कवर करने हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, सभी के लिए। ये जो कंपनी है प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है और उसका कारण है कि इस तरीके के सारे व्यापार प्राइवेटली लिस्टेड होने चाहिए। आप देखें, यदि फ्लिपकार्ट को देखें, आप ओला को देखें, तो ये एक अलग तरीके की कंपनियां होती है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो FMCG बेस्ड होती है। और पिछले राउंड में जब हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे तब बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हमें देख रहे थे, सॉफ्ट बैंक हमें देख रहा था, टाइगर फंड हमें देख रहा था और लिस्टेड होने की वजह से कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हमारी वैल्यूएशन पर नहीं आ रही थी। हमारे हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 3000 करोड़ थी, परंतु मार्केट कैप हमारी 600 करोड़ हुआ करती थी। तो लोग कहते थे कि कंपनी आपकी पसंद है, आप पसंद है, परंतु 3000 करोड़ पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ही माल हमें NSE और BSE पर 600 करोड़ में मिल रहा है। तो इस टाइप की कंपनी अनलिस्टेड हो, ये बेहतर है।
एक साथ हम लोग 6 देशों में काम शुरू कर रहे हैं। भारत डेफिनेटली हमारा देश है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी मातृभूमि है, तो भारत तो डेफिनेटली हमारा मेजर फोकस रहेगा। परंतु इस बार बड़े पैमाने पर काम होगा। नेपाल जब हम लोग कर रहे थे तब लीगली करेक्ट नहीं थे हम, वहां पर MLM अप्रूव नहीं हुआ था। हम लोग एक ट्रांजिशन पीरियड में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर काम कर रहे थे और बहुत बड़ी लाइजनिंग की थी हमने। और आप लोग को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि नेपाल में MLM की गाइडलाइंस आ चुकी है, तो नेपाल का बिजनेस बहुत अच्छा उठेगा। मेरा व्यक्तिगत काफी बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया और थोड़ा सा और बोर करूंगा। एक छोटी सी किताब थी जो मैंने पढ़ी थी 2008 में, और उसका नाम था दान कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने लिखी थी 1905 में। और कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि जब जो देश कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा, अगले 100 साल में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वहां का हर व्यक्ति का भविष्य उसकी पूंजी पर निर्मित हो जाएगा। यानी कि आपके आने वाले कल का, आपकी कमाई का पूरा पैमाना जो है वो आपके पास आज कितनी पूंजी है या आपके पिताजी के पास आज कितनी पूंजी है उस पर डिपेंड हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ? एक मिनट दीजिएगा। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं सभी लोगों को? हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूं। ओके, मेरी स्क्रीन पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। तो ये किताब में मैंने यही पढ़ा कि जो देश कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा, उनके लोगों के लिए आने वाला कल उनकी आज की पूंजी डिसाइड करेगी। यानी आपके पास 100 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ रुपए है, तो आप कारखाना लगाएंगे और करोड़ों में कमाएंगे। यदि आपके पास करोड़ों हैं तो आप कोई बढ़िया सा मार्ट खोल लेंगे, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की एजेंसी ले लेंगे और आप लाखों में कमाएंगे। यदि आपके पास 1-2 करोड़ है तो आप छोटा मोटा कोई व्यापार करेंगे। यदि आपके पास लाखों हैं तो प्लीज इसे व्यापार में नहीं डालेंगे और आप नौकरी ही करेंगे, क्योंकि ये लाखों की जो पूंजी है ये बड़ी रिस्की सी पूंजी है। तो इस तरीके की चीज आज हम होती भी देख रहे हैं भारत में। आप देखिए कि यही बात 100% है। आज लड़ाई किसकी है? आज लड़ाई रिलायंस की है, अमेजॉन की है, बिग बाजार की है। कुछ प्रॉब्लम है? नेटवर्क के अंदर मुझे लगता है कार्ल मार्क्स की आत्मा बसती है। नेटवर्क ये कहता है कि आज आपके पास कितनी बड़ी पूंजी है, ये बात आपके आने वाले कल को आधारित नहीं करेगी। आप कितनी बड़ी एफर्ट लगाते हैं, कितनी बड़ी मेहनत करते हैं, कितना स्मार्ट वर्क करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला कल क्या होगा। तो ये इंडस्ट्री जब मैंने ज्वाइन की, जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि यही ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बरकत है। देखिए, लक्ष्मी तो होती ही है, आपके जेब से निकलती है, किसी और के जेब में जाती है, किसी और के जेब से निकलती है, किसी और के जेब में जाती है, और इसी प्रकार व्यापार होता है, इसी प्रकार इकोनॉमी चलती है। परंतु ये लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी है और इसी से अर्थव्यवस्था चलती है। और एक होती है लक्ष्मी। अच्छा, आप लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे दिखाई देगा तो मैं उस टॉपिक को ज्यादा तवज्जो से लेने की कोशिश करूंगा। एक दूसरी लक्ष्मी होती है जो एक का नुकसान करती है और दूसरे के घर में आती है। यानी आपका नुकसान मेरा फायदा, या मेरा नुकसान आपका फायदा, या किसी तीसरे का नुकसान हम दोनों का फायदा। ये कुलक्ष्मी होती है। परंतु एक लक्ष्मी ऐसी होती है जो सबके पास आती है। वो आपके पास भी आती है, हमारे पास भी आती है, वेंडर्स के पास भी जाती है, सरकार के पास भी जाती है, बरकत लाती है। और वो लक्ष्मी जो है वो महालक्ष्मी होती है। तो मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ में महालक्ष्मी जी का वास हो इस कॉन्सेप्ट में, और हम सब लोग समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, और नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग आज तक क्या करते हैं उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री, क्योंकि मैं एक MD रह चुका हूं और एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने चलाया है
तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज एमडी के पास होता है, मैनेजमेंट के पास होता है, वो ये होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर यदि डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल नहीं होगा तो बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति हो जाएगा, वो आपकी कंपनी छोड़ देगा। और जब वो कंपनी को छोड़ेगा तो कंपनी के बारे में बुराई करेगा, क्योंकि उसे नई कंपनी को ज्वाइन करना है, नया व्यापार करना है, तो अपने उस पुराने डिसीजन को सार्थक साबित करने के लिए उसे भला बुरा बोलना पड़ेगा। शब्दों का चयन उसके चरित्र पर निर्भर करता है, परंतु उसे भला बुरा बोलना पड़ेगा। और 3 महीने के अंदर यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा कमाने लगता है तो उससे बड़ा ब्रोशर कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी सक्सेस को देखकर काफी लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता था वो चैलेंज रहता था कि किस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर को 10-15 हजार तक पहुंचाया जाए कम से कम। और चूंकि हम लोग पर्सनल सेलिंग किया करते थे, और आप लोग सब लोग नेटवर्किंग में बड़े महारथी हैं, आप खुद एक बार अंतर्मन में झांक के देखिएगा कि अपनी टीमों के अंदर कितने % लोग हैं जो प्रोडक्ट को सीरियसली सेल करते हैं, और आप पाएंगे कि ये संख्या से 15 से 20% है। 15 से 20% लोग ही प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, बाकी लोग एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं और लोगों को लाते हैं, आपकी मीटिंगों को सक्सेसफुल करते हैं, पर प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट सिर्फ 15 से 20% होते हैं। और ये 15 से 20% लोग भी इंडिविजुअल कंजम्पशन के ऊपर ही फोकस करते हैं, यानी कि आपको शैम्पू फैमिली के लिए बेचा जा रहा है, यानी एक शैम्पू की बोतल बेच दी गई तो वो शैम्पू की बोतल 1.5 महीने चल जाएगी। साबुन बेचे गए तो 3 साबुन होंगे, एक टूथपेस्ट बेचा गया तो 2 महीने काम चल गया। यानी कि 15 से 20% लोग इंडिविजुअल कंजम्पशन या फैमिली कंजम्पशन को फोकस करते आए, यानी एक एक 2-2 प्रोडक्ट बिकते आए। और उस टाइम पर इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि प्राइस को बढ़ाया जाए, साथ में बिजनेस वॉल्यूम को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 10,000 15,000 यदि कोई व्यक्ति नहीं कमा रहा है तो आपकी कंपनी को छोड़ेगा वो, क्योंकि उसका घर नहीं चल रहा है, वो फिर से कोई ना कोई प्रलोभन में आएगा या नई जगह ट्राई करेगा, कोई भी वजह से वो आपकी कंपनी को छोड़ेगा। और यही वो कारण रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्राइजेस मार्केट से कहीं ज्यादा हो गई। और हम लोग अपने आस पड़ोस में व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि हमने खुद Amazon पे देखा होता था कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उससे आधी कीमत में प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम क्वालिटी की बात करते थे। देखिए, नेटवर्किंग के अंदर बात करनी पड़ती है, क्योंकि घर चलाना है, एक व्यापार लेके बैठे, एक प्रोजेक्ट को लेके बैठे, हम अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं। परंतु हमें पता था कि इस प्रोडक्ट की कुछ कंप्लेंट्स भी आई है, तो अंदर से हम कन्विंस नहीं होते थे, मगर हम मार्केटिंग करते थे, क्योंकि हमें अपना घर चलाना है, एक अच्छा ग्रोथ करना है। और यही कारण था कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ व्यापार नहीं करते थे। एक बहुत बड़ा रिसोर्स, अब कोविड के बाद आप खुद देखिएगा कि क्या आपके घर में आपकी वाइफ, आपके बच्चे आज के दिन में वो सारी जिदें कर रहे हैं जो पहले करते थे। आज उन्हें भी पता है कि कोई भी अनावश्यक खर्च है तो उसे टाला जाए। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं कि परिवार को कैसे ऊपर लाया जाए, उसमें वो क्या भागीदारी निभा सकते हैं, वो खुद करना चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें खुद अंदर से नहीं अच्छा लग रहा था जो हम कर रहे थे, तो हमने अपनी वाइफ्स को इन्वॉल्व नहीं किया, हमने अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि कोई हमें 2 बात सुना दे वो चल जाएगा, परंतु कोई हमारी वाइफ को एक बात सुना दे ये हमें नहीं चलेगा, कोई हमारे बच्चों को एक बात सुना दे वो नहीं चलेगा। यदि इसी चीज को एक अलग तरीके से पेश किया जाए कि मास लेवल पर प्रोडक्शन हो, क्वालिटी और प्राइस ग्लोबल लेवल पर हो, और उस पर सिर्फ 25 से 30% या 35% जोड़ दिया जाए ताकि हम कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट में, और उस 25 से 35% को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया जाए। उस 25 से 35% बिजनेस वॉल्यूम का 76% बांट दिया जाए, और उस बिजनेस वॉल्यूम का जो 24% बचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस का तकरीबन 3-3.5%, उसमें कंपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करे। एक अलग भूचाल आ जाएगा, हम दुकानों तक पहुंच पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 25-30% का मतलब होता है आज के दिन में जो उस प्राइस पे वो बेच रहा है उसका तकरीबन 30-31%। आज उसे मिल क्या रहा है, ये सब भी डेटा आपको पता करना पड़ेगा। आज उसे 20% कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, और 5% की स्कीम
साल भर चलती रहती है, कभी बंद होती है परंतु 8-9 महीने चलती रहती है। यानी उसको हाईएस्ट लेवल पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है और हम 70% यदि डिस्काउंट देते हैं। इमेजिन करिएगा कि अब वो यदि साबुन के लिए कन्विंस हो गया तो क्या वो 3 साबुन खरीदेगा? नहीं, वो आधा ट्रक मंगा लेगा, वो 200 साबुन खरीदेगा। यदि वो शैम्पू के लिए कन्विंस हो गया 2 दर्जन मंगाएगा। यदि वो कोई दवाइयों के लिए कन्विंस हुआ तो वो ज्यादा मंगाएगा। यानी कि वो हर व्यक्ति जो नेचुरल सेलर है हमारे समाज में, हम नेचुरल सेलर नहीं है। आज आपको हमको इस बात को मानना पड़ेगा, हम नेचुरल सेलर नहीं है। किराना की दुकान वाला नेचुरल सेलर है। आप जाइए एक शैम्पू मांगने के लिए, वो दूसरा ब्रांड पकड़ा देता है कि भाई साहब ये बहुत अच्छा है। आपकी वाइफ जाती है, उसे पता है कि बहन जी बोलना है या भाभी जी बोलना है या बेटा बोलना है या दादी बोलना है। वो 2 मिनट में सेल क्लोज करता है और अपना ब्रांड आपको कन्विंसिंगली पकड़ा देता है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाइए, दुकानों पर जाइए, आपकी प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वो नोवार्टिस का माल है वो सिप्ला का दे देता है, सिप्ला का माल है अल्केम का दे देता है। और जब आप पूछते हैं तो कहता है वो एपीआई सेम है। और डॉक्टर से भी जब आप बात करते हैं तो कोई बात नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये लोग नेचुरल सेलर्स हैं। ब्यूटी पार्लर वाली एक नेचुरल सेलर है, जिम वाला एक नेचुरल सेलर है। जिम का इंस्ट्रक्टर यदि आपको कहता है कि इस कंपनी का वे प्रोटीन अच्छा है, इस कंपनी का क्रिएटिन अच्छा है, इस कंपनी का बीसीए अच्छा है, इसका प्री वर्कआउट अच्छा है, तो लोग लेंगे। परंतु हमें क्वालिटी का ध्यान देना होगा। वो इंस्ट्रक्टर गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट सिर्फ प्राइस या इंसेंटिव के लिए नहीं करेगा। तो हमें दोनों फ्रंट पर बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना है कि क्वालिटी भी देनी है और उसे ऐसा प्राइस देना है कि वो इस बिजनेस की तरफ आकर्षित हो। आज तक क्या हुआ, हम लोग माल बेचने की कोशिश करते थे और ज्यादातर माल तब बिकता था जब कोई क्वालिफिकेशन लगा दी जाती थी कि आपको 200 बीवी का करना पड़ेगा, नहीं तो आप इंसेंटिव के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये फोर्स सेलिंग थी। परंतु अब क्या होगा, अब ये दुकान वाले आपको एक स्टेबल सप्लायर मानना शुरू करेंगे और दुकान वालों से आप डरे नहीं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि सर हम कभी गए नहीं है, पता नहीं हमें खड़ा भी रखेगा कि नहीं। हो सकता है पहली बार थोड़ा सा स्टाइल मारे, परंतु उसके कंधे पे भी हाथ रखेंगे तो वो भी कम दुखी नहीं है। जो स्थिति भारत में है वो स्थिति में एक किराने की दुकान वाले से ज्यादा खतरे में कोई नहीं है। रिलायंस करेगा सारा कार्यक्रम, अमेजॉन, बिग बाजार, ये करेंगे सारा कार्यक्रम। मैं कल किसी से बात कर रहा था कि यदि रिलायंस चाहे तो हिमाचल और कश्मीर के सारे सेब के ऊपर मोनोपोली कर सकता है, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोल ले और वहां के किसानों को थोड़ा बहुत लोन कर दे, सारा माल उठा ले। और आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बाई एयर सबसे कम होती है प्रति किलोमीटर। 10 प्लेन कर ले कार्गो वाले और पूरे भारत में यदि माल उतार दे तो उसकी कॉस्टिंग 22 रुपए किलो सेब की होगी, जबकि हमारे लारी वाले की कॉस्ट 60 रुपए किलो से नहीं होती है नीचे, क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होते, वो तुरंत माल नहीं ला पाते, बेचारे 1% प्रतिदिन के ब्याज पे पैसा उठाते हैं। और वो जो छोटा मोटा बेचते हैं 20-25 हजार रुपए का माल, उसी से 10,000 रुपए निकालते हैं और अपना घर चलाते हैं। और इसी प्रकार से शुगर केन और बाकी चीजों पर इतने बड़े बड़े लोगों का कब्जा हो जाने वाला है। आज कार्ल मार्क्स की जरूरत है, आज नेटवर्किंग की जरूरत है। और यहां पर यदि हम 30%, 31%, 32% के अंदर यदि अपने किराना की दुकान वाले भाइयों को माल देना शुरू कर दें, दवाई की दुकान वालों को माल देना शुरू कर दें। दवाई की दुकान में मैं कॉस्टिंग निकाल रहा था, करीबन 29% में हम माल देने वाले हैं और उसके अंदर भी 30% बीवी होगा, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, कुछ बैनर्स आए हैं हमारे प्री मार्केटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि 400 रुपए का प्रोडक्ट जिसपे 400 रुपए एमआरपी लिखी गई है और 299 पे हमारा डीपी प्राइस है, वो 60 रुपीज में मिलेगा। यानी कितना बड़ा गैप मिलेगा उन्हें। और क्वालिटी बेहतरीन, फॉरेस्ट एसेंशियल के आसपास की क्वालिटी, बॉडी शॉप के आसपास की क्वालिटी, यानी क्वालिटी में बीट करते हुए इस तरीके का शैम्पू दिया जा रहा है, इस तरीके का बॉडी वॉश दिया जा रहा है और 100 रुपए के रेंज में भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ क्वालिटी की बात करी है तो महंगा ही माल बेचेंगे, हम रीजनेबल क्वालिटी का भी माल बेचेंगे। अब आप देखिए डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मिलता है, सर्फ एक्सेल भी मिलता है, टाइड भी मिलता है, व्हील भी मिलता है।
आप अपने बजट के हिसाब से डिटर्जेंट पाउडर उठाते हैं। यदि आपने एक्सेल की कीमत दी है सर्फ एक्सेल की, तो आपको सर्फ एक्सेल की क्वालिटी मिलती है। आप टाइड उठाते हैं तो आपको टाइड की क्वालिटी मिलती है। आप व्हील उठाते हैं तो व्हील की क्वालिटी मिलती है। यदि कोई एक प्रोडक्ट अच्छा होता तो टाइड और व्हील बंद हो जाते, या व्हील ही सबसे सस्ता होता तो सर्फ एक्सेल बंद हो जाता। परंतु हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आएंगे। 100 रुपए का भी शैंपू आएगा 200 ml, जो आपको 30-32 रुपए में मिलने वाला है। यानी कि हर कैटेगरी में उसी तरीके से प्राइस वॉर होने वाली है, और यह जरूरी है। यदि नेटवर्क 2.0 की इन लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग 2.0, तो इस बार, और मैं हमेशा कहता आया हूं कि पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है वो, मगर आत्मसम्मान बचाने के लिए जरूरी है। आत्मसम्मान बेच के पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला व्यापार होगा। हम अपने आसपास अपनी टेरिटरी में काम करेंगे, और जब हम गलत प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, हम अपनी टेरिटरी में काम नहीं कर पाते, परिवार से दूर रहना पड़ता है, होटलों का खाना पड़ता है, सेहत खराब करते हैं, खर्च ज्यादा होता है, और पे आउट बनता है, वहां पे भी बनता है। परंतु यदि आप पे आउट माइनस आपका एक्सपेंस देखेंगे तो बहुत कम बचता है। इस बार क्या होगा? इस बार जब ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, जब लोगों को क्वालिटी अच्छी लगेगी, तो हम अपने ही शहर में बेच रहे होंगे। एक छोटे से छोटे शहर में जितनी लीड पर हम काम कर सकते हैं, 10 से 15 हजार लीड होगी। आप एक डॉक्टर की बात करिए, हो सकता है कि डॉक्टर आपको एंटरटेन नहीं करे पहले दिन, और जाहिर है कि आपको वो चाय की दुकान पर तो एंटरटेन करेगा ही, और कंपनी पूरी कोशिश करेगी, पूरी मेहनत करेगी कि 5 स्टार्स में मीटिंग हो डॉक्टर्स की, प्रॉपर MR उनके लिए रिप्रेजेंटेशन करे। परंतु उनका भी कैलकुलेशन समझिएगा, 10 लाख का माल यदि रेफर करते हैं तो उन्हें 50,000 से लेकर 75,000 रुपए तक का कैश या काइंड कुछ भी मिलता है। फाइटोटोमी में क्या होगा? यदि 10 लाख रुपए का माल उसने बेचा तो 7 लाख रुपए उसकी बचत होगी। यदि 30% पर उसे माल मिलता है तो डॉक्टर आपको रिस्पेक्ट देगा, क्यों नहीं देगा? वो दवाई की दुकान वाली रिस्पेक्ट देगी आप। और इस बार जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, जिसको हमने इग्नोर किया क्योंकि हमें खुद ही अपने प्रोजेक्ट पर उतना बड़ा विश्वास नहीं था, वो है हमारी फैमिली। आज तक हमने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें अंदर से वो आवाज नहीं आती थी। और जब अंदर से आवाज आती है, यदि कोई गाने वाला हो और वो दिल से गाए तो उस दिन सबसे बेहतरीन गाता है। कोई यदि डांस करना आता है किसी को और दिल से डांस करे तो उस दिन सबसे बेहतरीन डांस करता है। तो जिस दिन हम दिल से बिजनेस करेंगे, पूरी कन्विक्शन से बिजनेस करेंगे कि ये प्रोडक्ट इससे सस्ता और इससे बढ़िया कहीं मिल नहीं सकता, तो हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। और जब फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे जब आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, और आप बड़ा सा एक OLED का टीवी लेके आते हो, और टीवी मुकेश अंबानी के लिए सिर्फ नहीं बना है, वो हमारे लिए बना है और हमारे घरों में आने के लिए बना है। और जब हम लोग मिलकर वो टीवी को लाते हैं तो उसको देखने का मजा कुछ और होता है। तो बहुत बड़ी समृद्धि आएगी। मैंने कहा इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर महालक्ष्मी का वास है। हम लोग सब लोग यदि पूरी शिद्दत से काम करते हैं, अगले 3 महीने चैलेंजिंग होंगे सर। आप जाएंगे दुकानों पे और आपको आपके माल के अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकाल के भेज दिया जाएगा। आप हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करें कि आपने सर 100 ग्राम बनाया था, हमारे एरिया में 250 ग्राम चलता है। ये जो फ्लेवर आपने बनाया हमारे एरिया में कम चलता है, परंतु इस कॉम्पिटिटर का ये नया फ्लेवर आया है जो बहुत चल रहा है। इस तरीके का फीडबैक जब आएगा और अगले 3 महीने में पूरी शिद्दत के साथ हम रिएक्ट करेंगे, तो मैं मानता हूं कि अगले 1 साल के बाद जो 15,000 प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि 2 से 2,500 प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने पड़े, और 4-5 हजार प्रोडक्ट जो आज हमने इमेजिन नहीं किए हैं, उन प्रोडक्ट्स को लाना पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी। काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। सफलता की कीमत तो होती है ना। भारत में क्या फ्री है? पूरी दुनिया में कुछ नहीं फ्री है। सफलता की कीमत होती है, और उस कीमत से हम डर जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। परंतु आप कभी भी असफलता की कीमत को भी आंकने की कोशिश करना। भारत में कुछ भी फ्री नहीं है। सफलता फ्री नहीं है तो असफलता भी थोड़ी ना फ्री है, उसकी भी कीमत होती है। और कभी अंतर्मन से सोचने की कोशिश कीजिएगा कि असफलता की कीमत क्या होती है। असफलता की कीमत होती है जब मां बाप को फक्र नहीं होता कि आप उनके बेटे हो, जब बीवी को फक्र नहीं होता कि आप उनके पति हो,
या बच्चों को फक्र नहीं होता कि आप उनके बाप हो, यह असफलता की कीमत है और बहुत बड़ी कीमत होती है। कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम। बच्चे यदि कार का फोटो देख रहे हैं, ब्रोशर देख रहे हैं, तो हम डांट के उनको पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। क्यों नहीं देखेगा वो कार का ब्रोशर? क्योंकि उनका बाप नहीं ले पाया। बड़े घर का यदि कोई फ्लैट का ब्रोशर बीवी ले आती है, अपन बिना मात के उसको डांट देते हैं। क्यों? हक नहीं है उसका। कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और ये जो बीमारी है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये तेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? उसका बाप असफल है तो क्या बेटा भी असफल होगा? नहीं होगा वो। तो असफलता की कीमत हम अकेले नहीं चुकाते, हमारे आने वाली जनरेशन भी चुकाती है। सफलता की कीमत मैं भी मानता हूं, मेहनत लगेगी, पूरी मेहनत लगेगी, पसीना, यहां का पसीना पांव से निकलेगा। मैं इस बात के लिए कहीं कोई आपको गुमराह नहीं करना चाहूंगा। बहुत मेहनत लगेगी, मगर जो चेक बनेगा वो चेक जलन का कारण बनेगा आपके पड़ोसियों का। और जितने लोगों को आप जानते हैं, आप ये मान के चलिएगा, दो ही चीज ले सकते हैं आप उनसे, क्या तो सहानुभूति या जलन। क्या तो आपको चोट लग जाए, गिर जाओ, पड़ जाओ, गरीब हो जाओ, आपका घर बिक जाए, तो लोग आएंगे सहानुभूति करने, अरे बड़ा अच्छा आदमी था, बुरा हुआ इसके साथ। और आप नई गाड़ी लो, देखो रात को कोई स्क्रैच मार के जाएगा। क्यों? जलन। जलन लेना अच्छा है, सहानुभूति लेने के लिए अपन नहीं बैठे। जलन का कारण बनेंगे अपन। और हमेशा मेरा एक कहना रहा है कि मेरे साथ तभी जुड़ना जब बड़ा करना हो। और मैंने इस बात को प्रूव किया है, और मैंने स्टेज से कहा है कि मेरे लड़कों का उतना बड़ा टिप होना चाहिए, वो उतना बड़ी टिप छोड़ के अपने होटल से निकलने चाहिए जितने दूसरी कंपनियों में लीडर पूरी महीने में कमाते हैं। और ऐसा हमने प्रूव किया है। एक टाइम था 68 लोग 50 लाख से ऊपर प्रति माह कंसिस्टेंटली कमाते थे, और उसके लिए हमने अपने अंदर एग्रेशन रखा, प्रोडक्ट्स लेके आए, हर चीज हम लाने की कोशिश करते थे जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ हो। और इस बार 10 गुना बड़े एफर्ट्स के साथ काम किया जाएगा, 10 गुना बड़ी एनर्जी लगाई जाएगी, 10 गुना बड़ा मेहनत किया जाएगा, और मान के चलिएगा कि इस बार बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट होने वाली है। दुर्भाग्य ये रहता है, और मेरे साथ ये दूसरी बार हो रहा है, 2014 मैंने शुरू की, अपने दोस्तों को बोला, रिश्तेदारों को बोला, सबको बोला कि भैया देखो ऐसा ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे आप जाते हो, आप ऐसे मेंबर बनाते हो, माल बिकता है तो आपको इंसेंटिव मिलता है। सही बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने भी ज्वाइन नहीं किया। एक लड़का था, लेना चाहूंगा, मेरे से उम्र में काफी छोटा है, 10-11 साल छोटा है, और ये स्थिति थी कि हम लोग कहीं भी जाते तो उसको ले जाते, क्योंकि कुछ भी मंगाना होता तो वो ला के दे देता कि जा तो जरा ये ले आ, जरा वो ले आ, तो अपनी बाइक से जाता और ले आता। हमेशा 2000-5000 रुपए मांग के जाता कि भैया लौटा दूंगा, परंतु हम देते वक्त ही समझ जाते थे कि कभी आना नहीं है, और उसी हिसाब से देते थे, यही सोच के कि नहीं आना है। 5-6 हजार रुपए का वो एक महीने का खर्चा था, परंतु सामने वो कुछ ना कुछ हमारे लिए काम वाम कर देता था। कभी ड्राइवर नहीं आया तो गाड़ी चला देता, कभी कुछ भी ऐसा करके चलता रहता। उसने बोला भैया आप चालू कर रहे हो, चालू कर लेता है। और उसके पिताजी के साथ एक दुर्भाग्य हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ कि वो जहां जिस मोहल्ले में रहते थे, उनकी पूरी एक कम्युनिटी रहती थी, उस घर को उन्हें बेचना पड़ा और रेंट पे कहीं और रहते थे। उसने काम करना शुरू किया, बहुत शुरुआती दौर में जुड़ गया, और बहुत खुशी होती थी मुझे उसे देखकर कि स्कूटी पे आता था, वो भी पता नहीं कभी चले कभी नहीं चले, कहीं बंद हो जाए। उसने रेंज रोवर इवोक खरीदी 95 लाख की, और अपने ही मोहल्ले में फिर से गया, उसी घर को वापस खरीदा जिसको उसके पिताजी ने बेचा। उस घर को तोड़ा उसने और 7 लाख स्क्वायर फीट का घर बनाया, 2 वेयर हाउसेस खरीदे, और टोटल इनकम करीबन 13 करोड़ रुपए की उसने कमाई। और नाम भी काफी लोगों को, आप लोगों को पता होगा, उसका नाम है पार्थव शाह। एक हमारे लीडर थे अनूप शेखावत जी, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था,
ऐसे ही पेपर पे लिखा पड़ा था कि 4 शैम्पू ले आएंगे, 2 साबुन ले आएंगे, प्लान भी नहीं था। उन्होंने पूछा कि आप करना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है दूर से देखकर, करना चाहते हैं और मेहनत करेंगे, सीखेंगे और रिएक्ट करेंगे। और कोई नहीं जुड़ा तो वो जुड़ गए मेरे साथ। और तब वो RCM नाम की कंपनी में एक एमरल्ड हुआ करते थे, 30-35,000 के आसपास का चेक था। और बहुत मेहनत की उन्होंने भी, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जैसे आज दस्तगीर जी और सचिन वगैरह जिस फेज में ये लोग आए हैं, वैसे ही फेज में वो आए थे। और मैं आपको बता सकता हूं, देखिए हम लोग चेक्स जनरली डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि सबकी अपनी टैक्स प्लानिंग होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं मैनेज करने के। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेक उनका आज तक का बना है, 28 करोड़ रुपीस का उनका चेक बना। और सिर्फ उसमें और आप में यही फर्क था कि आप लोग लेट आए थे उस टाइम और वो पहले आए थे। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे संशय होंगे मन में कि कल क्या होगा, कैसे होगा। ये बोल तो रहे हैं 15,000 प्रोडक्ट, कभी गिने भी हैं क्या 15,000 प्रोडक्ट कितने होते हैं, आएंगे भी क्या, इतना बड़ा चेक देंगे क्या, होगा क्या, बहुत कुछ ऐसा होता है। और मन ये कहता है कि यार 2-3 महीने देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2-3 महीने के बाद जुड़ जाएंगे, कौन सा ये मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग हम में से ऐसा एक रास्ता लेते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं, परंतु वेट करने के साथ कुछ नहीं बदलता, उल्टे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी कंपनी की। प्लान 1-2 पे आउट निकल चुके हैं तो वो सब कुछ सही है, परंतु एक चीज जो आपके हाथ से निकल जाती है वो है सैचुरेशन। अभी आप खुद ही एक एग्जांपल लीजिए कि चलिए आज हम लोग तकरीबन 300 लोग हैं, डिसाइड करते कि चलो फाइटोएटोमी नहीं करते, एमवे करते हैं। एमवे बेहतरीन कंपनी, अपने आप को उसने प्रूव किया है, एथिकली प्रूव किया है, प्रोडक्ट से प्रूव किया है, सब जगह से प्रूव किया है। क्या हमारी उतनी बड़ी सक्सेस होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक कंपनी का प्रपोजल बताते हैं तो वो कहेगा कि मैंने पहले ही देखा हुआ है भाई, मैं तो जुड़ा हुआ था, मैं तो अब भी छोड़ा हूं, या मुझे जुड़ना ही नहीं है, तुम्हारे कहने पे तो बिल्कुल नहीं जुड़ना, पहले ही 15 लोग कह के गए। यानी कि आपका बताया हुआ प्रपोजल पहले ही उसके पास 10 लोग ले जा चुके हैं। इसे कहते हैं सैचुरेशन। और एक सीनियर लीडर होने के एवज से आपको सैचुरेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब सैचुरेट कंपनी हो जाती है उसके बाद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि जो प्रपोजल आप ले जा चुके हैं सामने वाला पहले ही सुन चुका है। यानी आपको एक अनसैचुरेटेड कंपनी चाहिए। हमने एक बड़े स्केल पर काम किया है और उस पर मैं आपको पूरी प्रॉमिस करता हूं कि इस बार 10 गुना बड़ा काम होगा, 100 गुना बड़ा काम होगा। अगले 2 से 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम लोग बिजनेस कर रहे होंगे। वॉल्यूम में बिजनेस होना, आप खुद इमेजिन करिए ना कि जो हम लेके जा रहे हैं, जो प्रपोजल हम लेके जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लेके जा रहे हैं, हमारे हिसाब से पूरे सर्वे किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, हमने उसकी ट्रायल मार्केटिंग की है, परंतु फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि गलत हो सकता है 100 में से 10 प्रोडक्ट हमारे काम के ही ना हो सकता है कि उनकी प्राइस से ज्यादा हो सकता है उनकी क्वालिटी उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से वो प्राइस की गई है। हम रिएक्ट करने के लिए तैयार है। और हमें टाइम कितना लगता है? 8 से 10 दिन। खुद के पैकेजिंग प्लांट है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यदि हमें रिएक्ट करना है तो हम 8 से 10 दिन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ला सकते हैं। और हम अगले 3 महीने या 6 महीने इसी प्रोसेस से गुजरेंगे, परंतु 15,000 प्रोडक्ट में से कम 13-14,000 प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली काम के लगेंगे। आपकी ग्रोथ कहां से आती है? जब आपकी टीम बनती है और आपके टीम का हर मेंबर अपने हिसाब का प्रोडक्ट ढूंढ पाता है तो वो अपनी पोटेंशियल से काम करता है। अब यदि कृषि क्षेत्र का आदमी है, आपने कृषि के प्रोडक्ट ही नहीं दिया, आपने दवाइयां पकड़ा दी, कैसे बेचेगा वो? एक कृषि प्रधान आदमी को, एक किसान को कृषि के प्रोडक्ट चाहिए, उसे वेटरनरी के प्रोडक्ट चाहिए, उसको ग्रामीण क्षेत्र के प्रोडक्ट चाहिए। 10 रुपए के अंदर उसे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, छोटा केक चाहिए 10 रुपए के अंदर वाला। उस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब वो प्रोडक्ट लेकर हम एक बहुत अमीर महिला के पास पहुंच जाते हैं, नहीं चलेंगे वो प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए एक अलग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। जिम वाले लोग हैं, उनको अलग प्रोडक्ट्स चाहिए।
अमीर लोग हैं उन्हें सुपर फूड चाहिए, गरीब लोग हैं उन्हें 35 रुपए किलो चावल चाहिए। हम सभी कैटेगरी को कॉम्पीट करेंगे और हमने किया है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स यदि किसी कंपनी ने लाए हैं तो आरएमसीएल लेके आई थी, 1750 प्रोडक्ट। सुरेश जी देख रहे हैं, डेपो चलाते थे हमारा और परेशान हो जाते थे, ये माल तो पीछे छुपा रह गया, एक्सपायर हो जाएगा, और फिर हम टेक्नोलॉजी लेकर आए कि वो फीफो सिस्टम पर माल निकले। इस बार 15,000 प्रोडक्ट के साथ काम करना है सुरेश जी। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बेच सकता हो और हमारे पास नहीं हो, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक प्रोडक्ट की प्रमोशन उसके तरीके से होगी। आज ये लोग पेस्ट की बात कर रहे थे, आपको लाइव स्ट्रीमिंग कुकिंग के ऊपर, बेकरी के प्रोडक्ट्स, केक्स कैसे बनाए जाए, मोरिंगा को दाल में कैसे डालकर बच्चों को खिलाया जाए, क्योंकि मोरिंगा कड़वा होता है, तो उसकी ट्रिक। एक तरफ ब्यूटी पार्लर वाली की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है कि फेशियल कैसे किया जाए, आईब्रोज कैसे बनाई जाए, एक तरफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की लाइव जूमिंग चल रही हो, एक तरफ सेल्स स्किल की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हो। समाज को ऊपर लाने के लिए देखिए दो ही चीज है, किसी भी घर को, परिवार को, गांव को, राज्य को या देश को यदि ऊपर लाना है तो दो चीजों का समावेश होना चाहिए, कैपेबिलिटी यानी आपकी सक्षमता, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व का बोध। ये दोनों चीज नहीं होगी एक साथ तो हम कभी बदलाव नहीं ला पाएंगे। आप देखिए कभी बाल कटाते कटाते, है ना, बात करना शुरू करिए हजाम से, इतनी सारी बातें करेगा, मोदी जी को ये करना चाहिए, धोनी को ऐसे रिटायर होना चाहिए, केएल राहुल को ऐसे मारना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाना चाहिए, चाइना के साथ ऐसा करना चाहिए। आप बाल कटाते कटाते सोचेंगे ये प्रधानमंत्री बनने का किरदार रखता है, पता नहीं बेचारा कैसे हजाम बन गया। ये क्वालिटी रखता है प्रधानमंत्री बनने की, दायित्व का बोध भर भर के है, पर सक्षमता कहीं कम है। और आप यदि कोई टेररिस्ट अटैक को देखिए, थोड़ा गहराई से देखिएगा टेररिस्ट अटैक को, बंदे ने रेकी की होती है, देखा होता है कौन कब कहां कैसे निकलेगा, और खुद के ऊपर पूरा बम बम लगा के जाके फूट जाता है। सक्षमता की पूर्ण रूप से उससे बड़ा कोई सक्षम व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी छाती पर आरडीएक्स लगाकर फूट जाता है, पर कहीं ना कहीं दायित्व की कमी रही होगी। एज नेटवर्कर अपने एक परिवार है, अपनी एक कम्युनिटी है, और सक्षमता में कहीं कमी नहीं है अपनी। आज तक क्या नहीं बेच डाला अपन ने, कोई भी कंपनी हाथ में ली तो तिया पाचा तो कर ही दिया, उसका बड़ा ही किया है, सबने किया है, सबने अलग अलग प्रोजेक्ट किए हैं। सक्षमता में हम लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि हम लोगों को हल्का सा दायित्व का बोध और प्रगाढ़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 इंच ऊपर कर दिया तो हमसे बड़े भारत के नागरिक नहीं हो सकते, इस इंडस्ट्री से बेहतरीन इंडस्ट्री नहीं हो सकती। यदि नोबेल प्राइज किसी इंडस्ट्री को दिया जाना चाहिए तो WHO को बुलाकर, यूनेस्को को बुलाकर डायरेक्ट सेलिंग को देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सामूहिक ग्रोथ है, किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत लाभ नहीं है। यहां सब लोग एक साथ ग्रो करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरी इंडस्ट्री में महालक्ष्मी का वास है। यदि हम लोग थोड़ा सा दायित्व का बोध रखें, थोड़ा सा हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, करते क्या है अपन लोग, खुद को मालूम है प्रोडक्ट डबल भाव में बेच रहे हैं, खुद को मालूम है क्वालिटी खराब है, और अपनी मीटिंग में अपनी बातों को सुनकर एक नया लड़का आया, हमने झूठे सच्चे चेक दिखाए, झूठी सच्ची गाड़ियां दिखाई, EMI बढ़ी नहीं जा रही पर BMW दिखा दी, और वो लड़का बेचारा आया था स्कूटर पर, बाइक पर, और अपनी बातों में आ गया, और उसके माँ बाप के पैसों में से 10,000 रुपए का कूड़ा करकट माल उसको और चिपका दिया हमने।
अपनी बाइनरी बन गई। वो घर गया माल लेके, माँ बाप ने देखा यार क्या ले आया तू। यही करते आया और हमने भी किया यार। मैं किसी आपको नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं, ऐसा ही समझ के चलो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिला हूं, 1-1.5 साल से बड़ा मिस किया आपको। भड़ास निकल रही है, यही समझ लो। अब नहीं करना है। बीवी से ही मतलब था ना कि बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। फाइटोमी की वैल्यू क्रिएट होते ही हर व्यक्ति 15,000 16,000 का बीवी करेगा ही करेगा और रिस्पेक्टफुली करेगा। एक एक आईडी से यदि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम निकलता है तो सर सोचो ना कितना बड़ा चेक बनेगा। और वो जब चेक बनेगा वो बरकत लाएगा, क्योंकि उसमें सबका फायदा है। उसमें खरीदार का भी फायदा है, वो सामने बेच रहा है उसको भी फायदा है, हमें भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, शेयर होल्डर्स को भी फायदा है, सबको फायदा है। इसे महालक्ष्मी कहते हैं। इस बार जब दिल से आवाज आएगी तो हम अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को साथ लेकर काम करेंगे, छुप छुपा के काम नहीं करेंगे। आधे लोग ऐसे मैं जानता हूं कि अपनी पत्नी को बताते नहीं है हम नेटवर्किंग करेंगे, क्योंकि झगड़ा हो जाता है घर पे कि पिछली बार गए थे ऐसा आपने नुकसान किया था, ये किया था, टाइम वेस्ट किया था, फिर आप गए थे कुछ कूड़ा करकट उठा लाए थे, फिर आप गए थे कहीं यहां गए थे, इस बार फिर से पता नहीं कौन से दाढ़ी वाले का माल उठा के ले आए। यही होगा। जब तक क्वालिटी, प्राइस, सर्विस, एजुकेशन सिस्टम इन चारों चीज पे काम नहीं करेंगे हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। और मैं 1.5 साल पीछे हटके देखता हूं तो मैं अपनी उस बात मैं कमी मानता हूं कि मार्केट में कंपटीशन आया, 10-15 लीडर आए कि सर थोड़ा सा 5-10 महीने चला लेते हैं ये पॉइंट वाला सिस्टम, बाद में इसे लैंड कर देंगे, क्योंकि हमारे लोग कहीं और कंपनियों में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी हमारी, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी रह गई होगी कि हमें डर लग गया कि हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा और इस तरीके का प्लान कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने लैंडिंग की बात करी थी, खुद ही लैंड हो गए और बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। मुझे फटका लगा, ठीक है, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, ठीक है, मगर अच्छे टाइम पर मेरा बिहेवियर कैसा था वो लोगों ने देखा था। बुरे टाइम पर भी मेरा कैसा बिहेवियर होगा अच्छा हुआ, लोगों ने देख लिया। हमारा कोई भी लीडर प्रॉब्लम में नहीं था, स्वतंत्रता से अपना कोई भी काम कर सकता था, क्योंकि हम यहां ऑफिस खोलकर अपने कस्टमर केयर के साथ में हर एक व्यक्ति को अटेंड करते थे, जितना हो सके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो ये एक अच्छा ही हुआ और लाइफ के इस पड़ाव पर ये सबक मिल गया, बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइफ अभी और बहुत लंबी है। फाइटो एटोमी एक बहुत बड़ी आंधी की तरह चलेगा सर। जब 30 रुपए में 20 ml की तुलसी की बोतल मिलेगी, 125 रुपए में 850 ml का नोनी मिलेगा, 11-11.5 रुपए में नहाने का साबुन मिलेगा बेहतरीन किस्म का, बेस्ट क्वालिटी शैम्पू आपको 65 रुपीज में मिलेगा, थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी शैम्पू आपको 37 रुपीज में मिलेगा। तो जो जो कंपनियों के अंदर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों ने अपनी सेल्स को डिपेंडेंट किया हुआ है, वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे, आज नहीं तो कल। 500 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी, 10 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, पहले दिन नहीं आएगा। पहले दिन लोग बोलेंगे बड़े घटिया होगी जी आपकी ये चीज, परंतु जब देखेगा, यूज करेगा, फिर बोलेगा नहीं भाई 10 पीस भेज दो, देखते हैं बेच के। और फिर जब तीसरी बार वो 1000 पीस का ऑर्डर लगा रहा होगा, तब ये भूकंप आएगा। जेन्युइन लोग जितने भी हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। और 15,000 के 15,000 प्रोडक्ट में मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस प्राइस पर हम उस प्रोडक्ट को ला रहे हैं, रिटेलर के लिए 70% अपसाइड रहेगा बेचने के लिए। तो लोग हमारे से आकर्षित होंगे। पहला विश्व युद्ध 1920 में शुरू हुआ था सर।
3-4 साल का गैप रहा, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और एक टाइम था जब अमेरिका, कनाडा और यूके की फोर्सेस पावरफुल थी और उन्होंने हिटलर को मार दिया था। जापान में तब तोजो नाम का एक व्यक्ति था, कमांडर था, उसने पर्ल हार्बर में अमेरिका के बहुत सारे युद्धपोत गिरा दिए थे। अमेरिका बड़ा गुस्से में था, अमेरिका को हमला करना था, परंतु उनकी इंटरनल रिपोर्ट थी कि जापानीज भी पूरे डिफेंसिव मोड में है और बहुत बड़ा खून खराबा होगा। 7 लाख अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे, ऐसी स्टैटिस्टिक्स बनी थी। परंतु पर्ल हार्बर छोटी चीज नहीं थी, बदला लेना जरूरी था। उस वक्त उनके पास एक बम बन गया था, उस बम का नाम था एटम बम। उन्होंने कन्वेंशनल युद्ध करने की जगह 2 बम हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिए। विश्व युद्ध खत्म हो गया। मानवता के लिए एक कलंक था कि एटम बम का इस्तेमाल हुआ, परंतु उसका एक पॉजिटिव फीडबैक भी रहा। उस बम के डर से फिर से युद्ध नहीं हुआ। फाइटो एटोमी वैसा ही एटम बम बनने जा रहा है। ये प्राइस वॉर में एटम बम की तरह गिरेगा और इससे नेटवर्क इंडस्ट्री का एक नया दौर शुरू होगा जिसमें कंपटीशन खत्म हो जाएगा। जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो लोग अपने टैक्स लायबिलिटी को समझते हैं, जो लोग फील्ड में उतरकर काम करना चाहते हैं, उनका इतना बड़ा चेक बनेगा कि ये सभी के जलन का कारण बनेगा और यही हमारा सबसे बड़ा ब्रोशर होगा। हम हमेशा एग्रेसिव इनकम के ऊपर फोकस करते रहते हैं। डीएनए टेस्टिंग का एक प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आपको शायद लॉन्च के साथ साथ वो प्रोडक्ट दिखाई दे जाए। हर एक वो प्रोडक्ट जो आप बेच सकते हैं वो हम वाजिब कीमत पर बेहतरीन इंसेंटिव के साथ उतारने जा रहे हैं। 1905 जो बात कार्ल मार्क्स ने कही थी वो आज साबित हो रही है और नेटवर्क इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे समाज को कैपिटलिज्म से बचा सकती है। आपको हमको मिलकर थोड़ा सा अपना दायित्व का बोध थोड़ा ऊपर करना है। फालतू कंपनियां नहीं करनी है, स्टेबल कंपनियों के साथ काम करेंगे। मैं मानता हूं एक कलंक मेरे सर पर भी लगा हुआ है, उस कलंक को धोने की पूरा भरसक प्रयास है। मेरे पास विकल्प था कि इस इंडस्ट्री में ना आऊं, मेरे दूसरे व्यापार भी हैं, उसमें आराम से जितना दिया है ईश्वर ने उसमें अच्छा ही चल रहा है। परंतु मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में नहीं आऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में फिर से सक्सेसफुल बनना है। जो संकल्प लिया था और बीच में किसी कारण से टूट गया था, मेरा संकल्प था कि 1 लाख करोड़पति बना के छोड़ूंगा। काफी हद तक हम सक्सेसफुल हुए। एक कोमा लग गया हमारी यात्रा में, उस कोमा को हटाना है और फुल स्पीड से इस गाथा को पूरा करना है। अगले 2 साल मिलकर मेहनत करेंगे, भाइयों की तरह काम करेंगे। मेरे बिना आपका चल जाएगा, मुझे पता है, आपके बिना शायद मेरी भी गुजर हो जाएगी, परंतु मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। परिवार की तरह हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया। आज कुछ लोग शायद नए हैं मेरे साथ, उन्होंने काम नहीं किया होगा, परंतु यदि आप इस इंडस्ट्री में रहे हैं तो मेरे बारे में सुना होगा, अच्छा बुरा दोनों ही सुना होगा। और आज मौका है कि आपसे रूबरू होकर अपने दिल की बात रख पाऊं। मिलकर बहुत बड़ा किया जा सकता है, बहुत बड़ा। जहां रुके थे वहीं से शुरुआत करेंगे और बहुत तेजी से जो 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाने का हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करेंगे। काफी हद तक हम करीब आ चुके थे। इस बार इंस्टीट्यूशनल सेल के फॉर्मेट में काम करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा समझेंगे, रिएक्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और इसमें देर नहीं करेंगे। ये जो बात दिमाग में आती है कि थोड़ा रुक जाते हैं फिर देख लेते हैं, यहां वहां से कुछ तो आ ही रहा है, क्यों जंप मारे, कहीं से कुछ चल रहा है, ये झोपड़ियों की तरह उड़ जाएगा जब प्राइस वॉर शुरू होगी। और फिर वही बात होगी जो पिछली बार हुई थी। लेट नहीं जुड़ना है इस बार एक अनूप शेखावत, एक पार्थव शाह नहीं बनेगा, इस बार हजारों बनेंगे और मिलकर काम किया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, एक परिवार की तरह काम करेंगे, एक अपनत्व के साथ काम करेंगे, अपनी बातों को समाज के अंदर
लेकर आएंगे, अच्छी से उसे पेश करेंगे। और जैसा मैंने कहा, हम सब लोग बहुत सक्षम हैं, कुछ भी करते आए हैं, आप हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमने हर प्लेटफॉर्म पर, आप लोगों ने कितने ही प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हैं और आपने अपने आप को हर बार प्रूव किया है। ना अपलाइन आपके साथ, ना कंपनी आपके साथ, ना सरकार आपके साथ, ना प्रोडक्ट आपके साथ, कुछ भी आपके साथ नहीं, फिर भी आपने अपने आप को प्रूव किया है, हर प्लेटफॉर्म पे प्रूव किया है। मैं पिछले 1.5 साल में उपलब्ध ही नहीं था, तो मैं कोई गिला शिकवा नहीं रख सकता कि आप मेरे साथ क्यों नहीं थे। परंतु अब हम सब मिलकर बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, सब लोग कमर कस लेते हैं। इस बार देखिए, अभी कादिर भाई आप भी यहाँ हो और हम लोग सब लोग हैं और ज्यादातर लोग आपको जानते हैं। अभी ये बिहार इलेक्शन चल रहा है और टीवी पे देखेंगे तो इतने मुस्लिम वोट, इतने यादव वोट, इतने अपर जाति वोट, ये सब हम सुनते हैं और जैसे इलेक्शन खत्म होंगे भूल जाएंगे। कॉलेज में मेरे दोस्त या मैं उनका दोस्त तब बनता था जब हमारा व्यवहार मिलता था। व्यवहार मिलता था, हमारी दोस्ती हो जाती थी। और व्यवहार नहीं मिले तो अपना मामा का लड़का ही हो, चाचा का लड़का ही हो, अपन बात नहीं करते। तो आप सबका वही एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपका दोस्त, आपका सर्कल अपने व्यवहार के मिलने के हिसाब से बना, ना कि जाति प्रजाति की वजह से। ये सब राजनीतिक है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जातियां हैं, एक है गरीब की जात और एक है अमीर की जात। और फाइटो एटॉमी सबसे बड़ा जाति परिवर्तन आंदोलन बनने जा रहा है, जो हम दिल से करेंगे। मजा आएगा जब 1 लाख लोग करोड़पति बनेंगे, उस गरीबी के गर्क से निकलेंगे और अपने परिवार के साथ जो उसके शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है वहां जाएंगे, खाना खाएंगे और टिप मार के आएंगे इतनी बड़ी कि वो वेटर भी सोचे कि साला मुकेश अंबानी भी इतनी बड़ी टिप तो नहीं छोड़ता, दिल तो इसका है, राइट। तो वैसा काम करेंगे। बीच में एक ब्रेक हो गया, कुछ कारण रहे, कुछ अवस्थाएं ऐसी रही, मगर दिल से आपको बहुत मिस किया है मैंने। और मेरा आप लोगों से हार्दिक निवेदन है कि इस बार लेट नहीं करना है। मिलके भाइयों की तरह इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाएंगे और मैसिव काम करेंगे। अगले 2 साल 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष तक पहुंचना है और जो 1 लाख लोगों को अपने को करोड़पति बनाना है वो जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि हम सबको समझना है कि हमने 1 साल वेस्ट किया है, उस 1 साल को मेकअप करना है। तो स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, स्पीड के साथ अपन काम करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और मुझे सुना, आपने मौका दिया अपने दिल की भड़ास निकालने का। और मुझसे कुछ गलत बात हो गई हो तो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझते हो, समझ के माफ कीजिएगा। कभी कभी हो जाता है, बह जाते हैं, शब्दों का चयन कभी कभी गलत हो जाता है, परंतु दिल से हमेशा आप लोगों की इज्जत की है, आप लोगों को परिवार माना है, भाई माना है, और वैसा ही वापस से एक बार कुंबा फिर से जोड़ते हैं, फिर से बड़ा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। अपना अपना ध्यान रखिएगा, कोविड का टाइम है, फालतू में बाहर मत जाइएगा, है ना। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए, जितना काम फोन पे हो सके फोन पे करिए, और 1-2 महीने के बाद फिर से घूमेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।